ये आदिवासी तुम्हें तब तक अपने कबीले में अंदर दाखिल नहीं करेंगे जब तक तुम इनके जैसे कपड़े नहीं पहन लेते, और साथ में यह धागा भी पहनना पड़ेगा। इससे इनका कबीला सुरक्षित रहता है, और अगर किसी ने इनके कपड़े बिना पहने अंदर जाने की कोशिश की तो उसको घसीट के कबीले से बाहर फेंक देंगे, और ये आधा इंसान आधा सुअर इसका खाना बनना पड़ेगा। बिना इस उजले कपड़े को पहने कोई भी इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जब ये लड़की इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है, शुरू में इसे ऐसा लग रहा था कि ये सीढ़ी तो बिना इस उजले कपड़े और बिना रस्सी बंधे भी चढ़ सकते, लेकिन जैसे ही ये 10वें सीढ़ी के ऊपर गई तो इसका पैर वहीं पर रुककर काम करना बंद कर देता और वहीं पर बैठकर कहने लगी, रस्सी पहनना जरूरी। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का केवल फाउंडेशन तैयार करने में कई हजार टन स्टील इस्तेमाल किया जाता है, और इसे इतना मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी गड़बड़ी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर फटे नहीं। इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि ये लाखों लोगों की जान ले सकता है। कि इसमें इस्तेमाल होने वाला सिर्फ 1 किलो यूरेनियम 25,000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। रिएक्टर को कंक्रीट और स्टील की कई परतों से ढका जाता है ताकि रेडिएशन बाहर न जा सके। सोचो, एक ऐसी नदी जहाँ पानी नहीं बल्कि दूध बहता है, लेकिन असली सच्चाई सुनोगे तो हिल जाओगे। दरअसल चाइना में ये नदी छगन नूर के नाम से फेमस है, जिसका पानी बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देता है। लेकिन असल में यहाँ लोग इस नदी से दूध नहीं पीते, बल्कि सरकार ने यहाँ बहुत सारे नल लगा रखे हैं जिनमें से बिल्कुल फ्रेश दूध निकलता है, जिसे मुफ्त में पीकर चाइना के लोग सेहत बनाते हैं। शायद आपको लग रहा हो कि यह आदमी किसी गुफा में जा रहा है, लेकिन नहीं, ये गुफा नहीं, इनका घर है। केन्या में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जो गर्मियों में ऐशी की तरह ठंडे रहते हैं। यही नहीं, ये लोग आसपास ढेर सारे गड्ढे खोद देते हैं। बारिश होने पर उनमें पानी भर जाता है और फिर वहाँ हरियाली हो जाती है। धीरे धीरे वो इलाका जंगल में बदल जाता है। बाद में ये लोग यहाँ अपनी गायों को चराते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इसे लायक नहीं किया। देखो, मूवी में किस तरह बनते हैं रियल मूवी सीन। इसे प्रोफेशनल मिनिएचर मॉडल मेकिंग कहा जाता है, और यह वाकई में बिल्कुल रियलिस्टिक दिखता है। पहले सीन में तो यह विमान दुर्घटना को दिखाता है, जिसे देखने पर लगता है जैसे यह कहीं वर्ष पहले की है। अगले सीन में यह पॉप्सिकल स्टिक से एक पुल बनाता है और उसे कॉटन के ढेर के बीच रखता है। फिर उन्हें सजाने से पहले फॉर्म चट्टानों को कटता है और एक रियलिस्टिक स्काई ब्रिज बनाने के लिए उन्हें बदलों में रखता है। लेकिन यह आखिरी सीन अब तक का सबसे खतरनाक और हैरान कर देने वाला है। वह सभी सीजन के दौरान एक नदी पर पुल बनाता है और फिर ग्रीन स्क्रीन में खुद को शूट करता है, और अंत में देखो इसका रिजल्ट। क्या आप नहीं जानते हैं कि ग्रीस के अलग अलग प्रकार होते हैं और हर ग्रीस का एक खास इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल ग्रीस का मुख्य उद्देश्य बड़ी मशीनों के पार्ट्स को लुब्रिकेट करना है। ग्रीस घर्षण को कम करने, पार्ट्स को सुरक्षित रखने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इंडस्ट्रियल ग्रीस अलग अलग रंगों में आती है और हर रंग की ग्रीस का एक अलग काम होता है। लाल रंग की ग्रीस का इस्तेमाल हाई टेम्परेचर वाले हिस्सों के लिए किया जाता है। ब्लू ग्रीस का उपयोग हाई प्रेशर वाले हिस्सों में किया जाता है। ग्रीन ग्रीस का इस्तेमाल फास्ट रोटेटिंग पार्ट्स जैसे मोटर्स और गियर बॉक्स में किया जाता है। वहीं ट्रांसपेरेंट ग्रीस का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री की मशीनों में किया जाता है। तो इसी कारण जापान के लोग अपने गार्डन में न्यूक्लियर बंकर लगवा रहे हैं। जी हाँ, खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बंकर कैप्सूल लगवाना जरूरी हो गया है। पहले लोग पहाड़ों के अंदर गुप्त बंकर बनाते थे, लेकिन अब लोग अपने आंगन में ही ऐसा बंकर कैप्सूल लगवा लेते हैं जिसमें महीने भर का खाना पानी स्टोर किया जा सकता है। अगर कभी हमला हुआ तो यह बंकर इनकी जान बचा सकता है। ये रेस्टोरेंट वाला चालाकी से लोगों को फंसाने के लिए उन्हें एक बड़ी रोटी बिल्कुल फ्री में परोसता है। शर्त ये होती है कि अगर कोई इस रोटी को अकेले खत्म कर दे तो उससे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट का असली खेल तो तब पता चलता है जब वेटर चाकू से रोटी का ऊपरी हिस्सा हटाता है। उसके अंदर भरी होती है इतनी ज्यादा मसालेदार और भारी सब्जी कि आज तक कोई भी अकेले खत्म नहीं कर पाया। देखो, जब विदेश की इस लड़की को कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय ऐसा काम शुरू किया जो सुनकर अच्छों के होश उड़ गए। दिन भर सड़क किनारे से कई झाल पुआ के कैन उठाकर इस हैवी प्रेस मशीन में डालती है, फिर उन्हें इतनी जोर से दबाती है कि वो कैन एकदम झपट्टा हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें इसी मशीन से इकट्ठा करके बाहर निकालती है और फिर 150 रुपया में बेच देती है।